हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों हम देख रहे हैं आपके उत्तराखंड की भूगोल सीरीज़। इससे पहले की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे आपका उत्तराखंड का इंट्रोडक्शन देखा हमने। हमने देखा आपके कौन-कौन से आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमाओं के बारे में देखा, प्राकृतिक सीमाओं के बारे में देखा हमने, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। तो अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके भौगोलिक विभाजन उत्तराखंड में किस प्रकार से होता है। तो भौगोलिक विभाजन के आधार पर देखें हम तो उत्तराखंड को हम आपके 8 भागों में बांटते हैं। एक हो गया आपका ट्रांस हिमालयास, महान हिमालयास, लघु हिमालय जिसको हम मध्य हिमालय भी कहते हैं, दून वाला क्षेत्र हो गया, शिवालिक रीजन हो गया, भाबर, तराई और गंगा का मैदान। तो इन भागों में हम आपके डिवाइड करते हैं उत्तराखंड। तो अगर हम हिमालय के फॉर्मेशन के बारे में देखें दोस्तों तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारी थ्योरीज दी गई। उसमें से भी अगर जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेड थी। अब हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हमको उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, राइट। तो अगर इसके बारे में जानना है ओरिजिन ऑफ हिमालय तो इससे रिलेटेड हम फर्दर फ्यूचर में वीडियो ज़रूर लाएंगे। तो लेकिन अब थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। दोस्तों जो अर्थ थी पहले क्या था, एक सिंगल लैंड मास था, ठीक है, एक भूमि थी बड़ी सी जिसको बोलते थे हम पैंजिया। इसके चारों ओर जो पानी था उसको बोलते थे पैंथालासा। फिर इस पैंजिया में क्या हो जाता है, इसके दो भाग हो जाते हैं। ऊपर वाले पोर्शन को बोला जाता है अंगारा और जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो गोंडवाना कहलाता है। इसी अंगारा से आपकी नॉर्थ अमेरिका और यूरेशियन वाली प्लेट बनती है और जो इंडियन प्लेट होती है वो गोंडवाना लैंड का क्या होता है, हिस्सा होता है। इस गोंडवाना से आपके अदर जो कॉन्टिनेंट की प्लेट है वो भी बनती है, जैसे कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका। और जो अफ्रीका जो है, अफ्रीका से आपका जो एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट बनती है और इससे आपका इंडियन प्लेट भी बनती है। अब ये इंडियन प्लेट में आपके दोस्तों ऊपर की डायरेक्शन में यानी नॉर्थ वाली साइड में मूवमेंट होने लग जाता है आपका किसकी तरफ, आपकी यूरेशियन प्लेट की तरफ। तो जैसे जैसे ये आपका मूव करने लग जाता है तो वैसे वैसे आपका, और इनके बीच में दोस्तों जो ये अंगारा और ये गोंडवाना लैंड है इसके बीच में एक सागर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं टैथिस सागर। फिर दोस्तों धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, जो ये इंडियन वाली प्लेट है, पेनिनसुलर वाला जो रीजन है, ये धीरे धीरे आपकी यूरेशियन प्लेट की तरफ क्या करने लग जाती है, मूव करने लग जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे ये मूव करने लग जाती हैं तो इसके बीच में जो सागर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टैथिस सागर, ठीक है। ये धीरे धीरे आपके जो सेडिमेंट्स है उसको इकट्ठा करने लग जाती है। बेसिकली जो इंडियन प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट का सेडिमेंट्स है, अवसाद है, वो टैथिस सागर में जमा होने लग जाता है। जैसे ही आपका ये धीरे धीरे मूव करने लग जाता है दोस्तों, तो आपका जो टकराव की वजह से जो इंडियन प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट उनके नीचे वाला हिस्सा, उसमें क्या हो जाता है, टकराव होने लग जाता है। इससे क्या होता है, जो यूरेशियन वाला प्लेट है इसमें जो अंदर का जो मैग्मा वाला पोर्शन होता है दोस्तों वो धीरे धीरे ऊपर उठने लग जाता है, ठीक है। अंदर इसका क्या होगा, मैग्मा होगा, ठीक है। और धीरे धीरे ये मैग्मा ऊपर उठने लग जाएगा, ठीक है। और ऊपर का जो लैंड फॉर्म है ये इस तरीके से बन जाएगा और यही आपका जन्म देती है आपके किसके, ट्रांस हिमालयाज को। तो जो ट्रांस हिमालय का जो ओरिजिन है वो क्या है, आपका वॉल्केनिक है, ठीक है। जो कि आपका डिफरेंट है किसके, जो आपका ग्रेटर हिमालय है उसका ओरिजिन अलग है, और जो ट्रांस हिमालय है वो आपका ग्रेटर हिमालय का हिस्सा नहीं है, वो अलग अलग है, ठीक है। तो दोस्तों जब आपकी इंडियन प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट है उसमें जो आपसी टकराव होता है, टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो इंडियन प्लेट होती है वो आपके किसके, यूरेशियन प्लेट से आपके नीचे की तरफ धस धस जैसी जाती है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है इंडियन प्लेट का, ये ऊपर की तरफ आपकी फोल्डिंग होने लग जाती है और इसी फोल्डिंग की वजह से क्या होने लग जाता है, आपका हिमालयाज़ का फॉर्मेशन होता है। तो आपको इस पे कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि आपके जो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के आपसे टकराव की वजह से जो आपका प्लेट होती हैं, जो ऊपर वाली प्लेट्स होती हैं, उसमें क्या हो जाती है, फोल्डिंग की वजह से आपका क्या होता है, हिमालयाज़ का निर्माण होता है, ठीक है। अब जैसे ये जो मैंने ट्रांस हिमालयाज़ बताया था, ट्रांस हिमालय क्या होता है, वॉल्केनिक इन नेचर होता है, मतलब उसका ओरिजिन क्या होता है, वॉल्केनिक होता है। बट जो आपका ग्रेटर हिमालय होता है उसका ओरिजिन क्या होता है, सेडिमेंट्री होता है, यानी वो सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई होती है। तो एक मेजर डिफरेंस हो गया आपका ट्रांस हिमालय और
आपका किसका, ग्रेटर हिमालय में। तो जैसे जैसे आपकी जो ये प्लेट हैंड में अपवर्ड फोल्डिंग होती जाती है, तो वैसे वैसे हिमालय की फॉर्मेशन होती जाती है, और ये इसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, क्योंकि इसमें बहुत सारा सेडिमेंट्स होता है, जो कि आपका किसका, तट सागर से जो सेडिमेंट्स होता है वो आपका धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है, ठीक है। और सबसे पहले तो ये क्या बना, ग्रेटर हिमालय बना, फिर उसके सेडिमेंट्स धीरे धीरे और जमा होते गए, फिर और ज़्यादा मूवमेंट होता गया, तो उससे क्या बना आपका, फिर उससे आपका मिडल हिमालयाज़ बना, फिर उससे शिवालिक वाला रीजन बना। और फिर जब शिवालिक के आगे क्या होता है, जो इंडियन प्लेट है दोस्तों, उसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ एक धसाव सा होने लग जाता है, गड्ढा बोलते हैं जिसको हम ग्रूव बोलते हैं, ठीक है। इस ग्रूव की वजह से आपका क्या बनता है, गैंगेटिक प्लेन, यानी जो गंगा वाला मैदान है वो बनता है। तो बेसिकली जो सेडिमेंट्री रॉक की फोल्डिंग होती है, उस फोल्डिंग की वजह से आपका हिमालयाज़ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये जो डायग्राम बनाया मैंने, इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया, सबसे ऊपर वाले पोर्शन में, सबसे नॉर्थ वाले पोर्शन में क्या आता है, आपका ट्रांस हिमालय आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है, उसके बाद आता है आपका ग्रेटर हिमालय, ठीक है। ये क्या है, ग्रेटर हिमालय वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। ये आपका क्या है, ट्रांस हिमालय हो गया, ये ग्रेटर हिमालय वाला पोर्शन आ गया। उससे भी नीचे जाए तो फिर आपका मिडिल हिमालय, यानी जो मध्य हिमालय है, जिसको कि हम लघु हिमालय भी बोलते हैं, वो आ जाता है। अब इस मध्य हिमालय और शिवालिक रेंज, शिवालिक हिल्स के बीच में आपका आता है दून वैलीज, ठीक है। क्या आती है आपकी, दून वैलीज, तो इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद जो आपका आ जाता है, उसके बाद आपका भाबर और तराई वाला पोर्शन आता है, उसके बाद ये सारा गैंगेटिक वाला रीजन आ जाता है। तो आपको इसका जो पोर्शन है, आपको डायग्राम में अच्छे से दिख रहा होगा, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिड हिमालय, उसके मिड हिमालय और शिवालिक के बीच में आपका दून वैलीज आ जाती है, शिवालिक के बाद भाबर, तराई, और वो गंगा के मैदान, ठीक है। यही चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये हिमालय वाला रीजन है, ठीक है। हिमालय रीजन के बाद क्या आता है, हिमालय में भी जो आपको बताया मैंने, सबसे पहले ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, ये भाबर वाला क्षेत्र आता है, ठीक है। भाबर वाला क्षेत्र बेसिकली वो कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र होता है। उसके बाद ये तराई वाला, जो उसको हम दलदल वाला क्षेत्र भी बोलते हैं, तराई वाला पोर्शन आता है। उसके बाद आपका ये आपका गंगा वाला मैदान को हम अभी देखते हैं। तो दोस्तों, जो हमने हिमालयन रेंज पढ़ी, ठीक है, जैसे कि हमने क्या पढ़ा, ट्रांस हिमालय पढ़ा, और उसके बाद हमने महान हिमालय पढ़ा, लघु हिमालय जिसको कि आपके क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय भी बोलते हैं, शिवालिक रेंज है। तो इन सब को डिवाइड करने के लिए एक जोन पाया जाता है, उसको जोन कहो या फिर लाइन कहो या फिर आपका थ्रस्ट कहो, फॉल्ट लाइन कहो, ठीक है। तो बेसिकली जो जैसे ट्रांस हिमालय हो गया और महान हिमालय हो गया, तो इन सबको, इनको बीच से डिवाइड करने के लिए एक क्या पाई जाती है, लाइन पाई जाती है। और इन फॉल्ट लाइन को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, आपका जो ट्रांस हिमालय है और महान हिमालय है, इनके बीच में कौन सा जोन पाया जाता है। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो पाया जाता है जोन, उसको बोलते हैं इंडो सांगपो सचर जोन। इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। क्या बोलते, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ट्रांस हिमालय और ट्रांस हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करने वाला जोन या लाइन कौन सी होती है, तो ये होती है आपकी इंडो सांगपो सचर जोन। वैसे ही आपके महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो आपका जो थ्रस्ट या फिर लाइन कहें या जोन कहें, ये क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं आपके मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT। ये क्या करता है, आपके महान हिमालय को मध्य हिमालय से सेपरेट करता है, ठीक है। वैसे ही आपका जो MBT यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये क्या, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपका लघु हिमालय, जिसको कि हम मध्य हिमालय भी बोलते हैं, इसको शिवालिक रेंज से अलग करता है। यहाँ पे आपका शिवालिक नहीं लिखा गया है, पर आप ध्यान में रखिए, जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट होता है वो लघु हिमालय को किससे सेपरेट करता है, उसके बीच प्रेजेंट होता है शिवालिक, और मध्य हिमालय के बीच में MBT प्रेजेंट होता है। वैसे ही आपका HFF यानी हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, ये किसके बीच में प्रेजेंट होता है, शिवालिक और भाबर के बीच में। तो ये सारी जो जोन है, ये आपके सेपरेट करने का काम करता है। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका ट्रांस हिमालय के बारे में, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में मैंने क्या कहा था, इसका जो ओरिजिन है वो क्या है, वॉल्केनिक ओरिजिन है, और ये जो है आपका ग्रेटर हिमालय का पार्ट नहीं है। बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें ग्रेनाइट की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा होती है ट्रांस हिमालय में। क्यों, क्योंकि ये क्या, इसका ओरिजिन क्या है, वॉल्केनिक है। और इसकी अगर हम हाइट के बारे में देखें, तो इसकी जो हाइट होती है दोस्तों, 2500 से लेकर के 3500 मीटर तक होती है। चौड़ाई देखें तो 20 से 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है।
और उत्तराखंड और तिब्बत के बीच में ये प्रेजेंट होता है। उत्तराखंड वाले पोर्शन में देखें तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं बिल्कुल नाम मात्र पाया जाता है, और उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है। आपको मैप में दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जो आपका ट्रांस हिमालय वाला पोर्शन है दोस्तों, वो आपका बेसिकली ये 3 डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, वो भी बहुत कम। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, इतने में आपका ये ट्रांस हिमालय वाला पोर्शन पाया जाता है। और आपका इधर आपका क्या जाता है, चीन तिब्बत आता है, ठीक है। तो उत्तराखंड में आपका ट्रांस हिमालय का काफ़ी ज़्यादा कम पोर्शन पाया जाता है, और मेनली 3 डिस्ट्रिक्ट में, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। ट्रांस हिमालय के अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें आपका बेसिकली काराकोरम और लद्दाख वाले जो हैं पोर्शन, ये आपके ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। जैक्सर के बारे में देखें तो जैक्सर श्रेणी जो है आपका, ये आपका जो टेथस हिमालय है उसका हिस्सा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों महान हिमालय के बारे में, जिसको कि हम ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं। अन्य नाम है आपका वृहद हिमालय, हिमाद्री, ठीक है। और इसकी खासियत ये है कि सबसे पहले तो क्या है, ये सेडिमेंट्री रॉक के फोल्डिंग की वजह से ये बना है, ठीक है। और हिमालय की जो प्रोसेस हो, हिमालय को हम क्या बोलते हैं, नवीन फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं ना, क्योंकि फोल्डिंग से ही बना है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं दोस्तों, ठीक है। हाइट अगर देखें, एवरेज हाइट इसमें होती है 4500 से लेकर के 7817 मीटर तक। और इसकी चौड़ाई होती है 15 से लेकर के 30 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं उत्तराखंड में। देखें तो आपका नंदा देवी हो गया, कामेट हो गया, ठीक है, और भी कई सारे पर्वत पाए जाते हैं। ग्लेशियर भी यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे इसमें ग्लेशियर आपका गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, यमुनोत्री ग्लेशियर, मिल्लम, ये सारे ग्लेशियर महान हिमालय में आते हैं। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि फूलों की घाटी कौन से हिमालय के अंतर्गत आता है, तो फूलों की घाटी आपका आता है महान हिमालय के अंतर्गत। और साथ ही साथ आपकी जो भोटिया जनजाति है वो भी इसी के यहीं पर पाई जाती है, ठीक है। तो महान हिमालय के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। यहाँ पे आपको नंदा देवी की पीक दिख रही होगी, ठीक है। तो ये सारे महान हिमालय में आ जाता है, और हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या होगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादा अब इसके बाद, और जो मैंने बताया था आपका, जो महान हिमालय और जो ट्रांस हिमालय उसके बीच का जोन, तो मैंने बता दिया था क्या था वो, इंडो सांगपो सचर जोन। अब चलिए दोस्तों, अभी देख लेते हैं हम मध्य हिमालय के बारे में, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, लघु हिमालय। सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि जो आपका महान हिमालय है और जो लघु हिमालय है, इनके बीच का जो जोन है, लाइन है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ये तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसकी खासियत क्या है महान हिमालय की, ये ज़्यादातर बर्फ़ से ढका हुआ होता है, ठीक है। हाइट की बात करें तो 1200 से लेकर के 4600 मीटर क्या है इसकी हाइट है, एवरेज हाइट। और इसकी चौड़ाई के बारे में देखिए तो 70 से लेकर के 100 किलोमीटर क्या है इसकी चौड़ाई है। यहाँ पे बहुत सारे ताल पाए जाते हैं इस वाले रीजन में, जैसे कि आपकी नौकुचिया ताल हो गया, भीम ताल हो गया, अन्य भी कई सारे ताल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, ताल पाए जाते हैं। और जो उत्तराखंड का पामीर, जिस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आ सकता है, उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है, तो आपके जो दूधा तोली श्रृंखलाएँ हैं उसको बोला जाता है उत्तराखंड का पामीर। और ये भी इसी रीजन में पाया जाता है। और यहाँ से क्या होती है, आपके 5 नदियों का उद्गम भी है ये। आपका पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, आटागाड़, और एक कौन सी है आपकी बूनो नदी। तो इन सारी नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, दूधातोली श्रृंखला से ही होता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आपका जो बुग्याल भी पाए जाते हैं। और 45 से लेकर के 60% से क्या होता है, वन आच्छादित, यानी वन से ढका हुआ होता है। और बेसिकली यहाँ पे जो चीड़ हो गया, देवदार हो गया, जो कोनिकल वाले पेड़ होते हैं, कोणधारी वन, ये यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। और अगर हम देखें तो ये आपके 9 ज़िलों में आपका ज़्यादा 9 ज़िलों को ये कवर करता है। इसको मैप में देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं आपके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को आपका जो मध्य हिमालय है, या जिसको हम लघु हिमालय भी बोलते हैं, कौन कौन के डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं। तो ये जो है ऑलमोस्ट 9 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, जिसमें कि आपका एक देहरादून वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। ये देहरादून वाला पोर्शन हो गया। साथ ही साथ इसमें आपका उत्तरकाशी वाला पोर्शन आ जाता है, ठीक है। और आपका पिथौरागढ़ वाला हिस्सा आ जाता है, टिहरी वाला पोर्शन आ जाता है, ठीक है। और आपका चमोली वाला पोर्शन आ जाता है, ये वाला, ठीक है। और नैनीताल वाला पोर्शन आ जाता है। साथ ही साथ अल्मोड़ा का भी कुछ भाग आ जाता है, और चंपावत का भी कुछ भाग आ जाता है। तो टोटल आपके 9 ज़िले हैं, देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी,
टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत। तो इन 9 ज़िलों में आपका जो आपका मध्य हिमालय है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लघु हिमालय, ये पोर्शन ये कवर करता है। अब दोस्तों जो आपका मध्य हिमालय, जिसको कि लघु हिमालय भी कहते हैं, और जो शिवालिक है, उनके बीच में कुछ लॉन्गिट्यूडनल क्या पाई जाती हैं, वैलीज टाइप पाई जाती हैं। इन्हीं वैली को हम क्या बोलते हैं, दून। ठीक है। और ये जो दून वाला क्षेत्र होता है, पूरब वाले पोर्शन में इसको द्वार कहा जाता है और पश्चिमी वाले रीजन में उसको दून कहा जाता है। ठीक है। तो ये किसके मध्य में प्रेजेंट होता है, शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच में प्रेजेंट होता है। और सबसे बड़ा दून कौन सा है आपका, देहरादून। सबने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। लेकिन इसके अलावा भी अन्य दून भी हैं जो कि शायद नहीं जानते होंगे बहुत सारे लोग। इसमें आपका एक पाटली का दून आ जाता है, एक चौखंबा आ जाता है, हर की दून जो कि आपका उत्तरकाशी में है। ठीक है। ये आपके देहरादून से देहरादून के अलावा भी अन्य दून है। ठीक है। और द्वार में देखें तो कोट द्वार, हरिद्वार, ठीक है, ये आपके द्वार में आ जाता है। और बेसिकली जो दून वाला रीज़न है वो चावल की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे चावल की खेती काफ़ी अच्छे मात्रा में की जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका शिवालिक के बारे में। तो दोस्तों जो शिवालिक वाला पोर्शन है वो हिमालय बनने के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा नवीनतम वाला हिस्सा है। ठीक है। सबसे ज़्यादा नवीन वाला पोर्शन कौन सा है, शिवालिक वाला पोर्शन है। हाइट के बारे में देखें तो 700 से लेकर के 1200 मीटर तक इसकी एवरेज हाइट होती है। चौड़ाई 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तक होता है। और जो आपका मध्य हिमालय, जिसको कि लघु हिमालय भी बोलते हैं, उसके और शिवालिक के बीच के जोन को हम क्या बोलते हैं, MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो है इसके बनने की प्रक्रिया के दौरान जो है लाइफ की जो फॉर्म थी वो काफ़ी ज़्यादा अबेंडन थी, काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसीलिए इस वाले शिवालिक वाले जोन में आपके जीवाश्म काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ये पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है। तो शिवालिक वाला पोर्शन क्या है आपका, सबसे ज़्यादा नवीनतम है। अब दोस्तों जो शिवालिक के बाद वाला रीज़न आता है उसको हम बोलते हैं भाबर। अब जो नदियाँ होती हैं ऊपर से नीचे की तरफ आती है, डाउनफॉल होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आपके बड़े बड़े पत्थर कंकड़ जो भी होती हैं, ये सारी चीज़ें आपका भाबर वाले क्षेत्र में जमा हो जाता है। इसी वजह से ये जो भाबर वाला क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ होने लग जाता है। और यहाँ तक कि आपका जो नदी है इन्हीं सारे कंकड़ पत्थर के नीचे कहीं कहीं पे छुप भी जाती है। ठीक है। तो ये भाबर वाला जो क्षेत्र है ये आपके तराई के उत्तर, यानी इसके बाद तराई वाला जो पोर्शन आता है इसके उत्तर में है और शिवालिक के दक्षिण में है। ठीक है। और कृषि के लिए ये जो भूमि है ये काफ़ी अच्छी नहीं मानी जाती है, अयोग्य भूमि इसको कृषि के लिए माना जाता है। ठीक है। और जो शिवालिक और भाबर के बीच की जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं HCF, हिमालयन फ्रंट फॉल। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। वहीं अगर हम तराई वाले क्षेत्र के बारे में बात करें तो जो नदी आपके छुप जाती है भाबर वाले एरिया में, वो फिर से रीअपियर होने लग जाती है, दिखने लग जाती है आपके तराई वाले पोर्शन में। और इसी को हम बोलते हैं दलदल वाली भूमि। और कृषि के उससे देखें तो ये काफ़ी अच्छी भूमि मानी जाती है, चावल की खेती यहाँ पर अच्छी होती है। और जो नदी का जो बारीक कण जो उसके द्वारा लाया जाता है, सेडिमेंट्स जो अवसाद वगैरह रहता है, यहाँ पे पाया जाता है। और यहीं पर आपका पाताल तोड़ कुएँ भी काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, पाताल तोड़ कुएँ कौन से वाले रीजन में पाए जाते हैं, तो ये तराई वाले रीजन में पाया जाता है। बेसिकली जो उधम सिंह नगर वाला पोर्शन है वहाँ पर ये पाया जाता है। तो ये आपका भाबर और तराई के बारे में हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें, अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा होगा। तो ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है ये शिवालिक वाला पोर्शन है। धीरे धीरे यहाँ पे नदियों का पानी आ रहा है। ठीक है। तो भाबर तक आते आते जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर ये क्या रहती हैं, ये नदियों के द्वारा यहाँ पे लाए जाते हैं और नदियाँ नीचे से आपका छुप भी जाती है। ठीक है। तो ये भाबर वाला पोर्शन हो गया आपका। ठीक है, ये वाला। ठीक है। और उसके बाद जो आपका आता है फिर से, जहाँ पर आपकी नदी रीअपियर होने लग जाती है, वो वाला पोर्शन कौन सा है आपका, तराई वाला पोर्शन है। और यहाँ पे जो नदी के द्वारा लाए गए जो महीन बालू, जो महीन वाले कण होते हैं, वो यहाँ पे आपके आ जाते हैं तराई वाले पोर्शन में। ठीक है। उसके बाद जो पोर्शन आता है आपका, जो गंगा के मैदान जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर आपके जो है एक तो भांगर वाला पोर्शन होता है और एक क्या होता है, खादर वाला पोर्शन होता है। तो जो खादर वाला पोर्शन होता है वो दोस्तों जो आपको ये वाला ऑरेंज में दिख रहा है, तो जो खादर वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं नई जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। और जो बांगर वाला, ये आउटसाइड में जो आप देख रहे हैं बांगर वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी।
तो जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है ये कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। वहीं अगर हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी देखें तो ये जो है यानी बांगर वाला पोर्शन एक कृषि की दृष्टि से उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है जितने कि आपके खादर वाला पोर्शन माना जाता है। तो ये वाला जो रीज़न है ये आपका गंगा के मैदान में आ जाता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन बांगर और खादर ये आपके गंगा के मैदान में आ जाता है, ठीक है। गंगा का जो मैदानी वाला इलाका है, क्षेत्र है, ये सब ये क्या होता है समतल होता है ये क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पर दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, बांगर और खादर। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है जहाँ जहाँ पर कि आपकी कृषि उतनी अच्छी नहीं होती है। बट जो खादर वाला पोर्शन है जहाँ पर कि आपकी नई जलोढ़ मिट्टी होती है वो पाई जाती है और ये कृषि की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और जो आपका जो इंडियन प्लेट में जो आपका ये ग्रूव बनता है इसी की वजह से आपका जो गंगा गैंगेटिक प्लेन है, गंगा वाला रीजन है, ये आपका मैदानी क्षेत्र बनता है, ठीक है। तो ये था आपका उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन।